हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी चैनल एजुकेशनल स्टडीज़ में। चैनल का मेन पर्पस है साइंस के लॉ और साथ ही साथ फिजिक्स के जो फंडामेंटल लॉ है उसके बारे में आपको नॉलेज देना और आपको नॉलेजेबल बनाना। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का वीडियो भी बना रखा है। आप उसे डिस्क्रिप्शन या आई बटन में से जाकर उसकी लिंक लेकर उसे देख सकते हैं। जिसने भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली सभी नई मेरी वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके और आपको फिज़िक्स और साइंस के बारे में और जानकारी मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है, इट स्टेट दैट when one object exerts a force on a second object, then the second object exerts a force that is equal to magnitude and opposite in direction on the first object। यानी कि इस लो को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो जितना ही फोर्स सेकेंड ऑब्जेक्ट पर आपात करेगा उतना ही फोर्स सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर आपात करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल रहेगा और हमारा जो फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट रहेगा। यानी कि हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, आपात करेगा, जितना कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड ऑब्जेक्ट पर किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फोर्स है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट यहाँ पे उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिए हैं, फर्स्ट है ऑब्जेक्ट 1 और दूसरा है ऑब्जेक्ट 2। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने दोनों ही बॉल्स लिए हैं। अब यहाँ पे हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जितना ही फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेगा, बट उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। यानी कि अगर मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि 5 न्यूटन फोर्स सेकेंड ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करता है तो उतना ही वैल्यू का यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर लगाएगा, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। यानी कि इससे हमें पता चलता है ऑब्जेक्ट 1 का फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑब्जेक्ट 2 का फोर्स, यानी कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 है वो ऑपोजिट साइड पर फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट 1 को, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगी। अब हम एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। आप देख सकते हैं कि एक बॉल है जो कि एक वॉल यानी कि दीवार से टकरा रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट 1 है जो कि हमारा बॉल है और ऑब्जेक्ट 2 के तौर पर मैंने यहाँ पे लिया है वॉल यानी कि दीवार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 जितना फोर्स ऑब्जेक्ट 2 पर लगाएगा उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 पर लगाएगा, बट उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। अब यहाँ पे आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 जो कि बॉल है और ऑब्जेक्ट 2 जो कि हमारा वॉल है, वॉल का जो मास है वो बॉल के मास से कई गुना ज़्यादा है। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट 2 है जो कि वॉल है उसका मास ऑब्जेक्ट 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होने के कारण ऑब्जेक्ट 2 है यानी कि वॉल वो मूव नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसे अगर हमें एक्सेलरेशन में लाना है तो यहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है जो कि वॉल है उसकी मास ज़्यादा होने के कारण उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को मैं इजीली कहूँ तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
यानी कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2, जहाँ पे F1 है हमारा एक्शन फोर्स और F2 है हमारा रिएक्शन फोर्स। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा या फिर आपको एक नया वीडियो बना के दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।